हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये अपन आज पढ़ेंगे आइसबर्ग फिनोमेना, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ का एक नया टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आइसबर्ग फिनोमेना है क्या। उससे पहले अपन ये देखेंगे आइसबर्ग कहते कैसे हैं। बेसिकली आइसबर्ग वो बर्फ़ का टुकड़ा होता है जो समुद्र में तैरता रहता है, लेकिन उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो होता है वो समुद्र के अंदर होता है, जिसको सबमर्ज्ड पोर्शन बोलते हैं। जो ऊपर तैरता रहता है उस हिस्से को बोलते हैं फ्लोटिंग टिप, और इन दोनों को जो डीमार्क करता है उसको बोलते हैं वाटर लाइन। ठीक है। इससे अपन देख सकते हैं कि टाइटैनिक मूवी में जो शिप जिस आइसबर्ग से टकरा के गिरी थी ना, वो यही आइसबर्ग है। यानी आइसबर्ग उसे कहते हैं जिसका बहुत कम पार्ट जो होता है वो पानी से बाहर दिखता है, जबकि मेजर जो पार्ट होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आइसबर्ग बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, डिजीज इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज होती है उसको अपन आइसबर्ग से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी यानी क्या होता है, बेसिकली अपन सीखें देखें कि एक डिजीज है, कोई सी भी डिजीज हो सकती है कम्युनिटी के अंदर, उसको अपन एक आइसबर्ग से कैसे कंपेयर करेंगे कि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जो कि इस आइसबर्ग के फ्लोटिंग टिप के अनुसार होती है, जो कि अपन को दिखती है, उनके क्लिनिकल केसेस दिखते हैं, डायग्नोस्टिक केसेस दिखते हैं। यानी क्लिनिकल केसेस यानी साइन एंड सिम्टम्स दिख जाएंगे, डायग्नोस्टिक केसेस यानी बहुत सारे अपन डायग्नोस्ट टेस्ट करवाएंगे इनके लिए। तो वो डायग्नोस्टिक केस से अपन उस डिजीज़ को पहचान सकते हैं। तो कुल मिला के उसको मतलब फ्लोटिंग टिप से उसकी अपन क्या करें, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो सबमर्ज्ड पोर्शन के जैसी होती है, जिसमें लेटेंट केसेस। सबसे पहले देखते हैं अपन लेटेंट केसेस। लेटेंट केसेस वो होती है कि कोई सी भी डिजीज़ है उसकी दो स्टेजेस होती है, एक लेटेंट फेज और एक डोरमेंट फेज। लेटेंट फेज वो फेज होती है जिसमें डिजीज़ जो होती है वो सिम्टोमेटिकली है ना क्या प्रेजेंट नहीं होती है, मतलब उसकी जो डोरमेंट स्टेज नहीं होती है वो लेटेंट स्टेज में रहती है। यानी उसको अपन क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू नहीं पहचान सकते। दूसरे बोल सकते हैं इनएपरेंट टेस्ट। इनएपरेंट केसेस वो केसेस होते हैं जो मतलब जिनको वही बात होगी कि जिनको डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता, जिनका डायग्नोसिस संभव नहीं है किसके द्वारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू। ठीक है। प्री सिम्टोमेटिक ऐसे केसेस जो मतलब अभी उनके सिम्टम्स आने शुरू नहीं हुए हैं, तो वो उनको अपन सबमर्ज्ड पोर्शन में रखते हैं। ठीक है। अनडायग्नोस्टिक केसेस जिनका डायग्नोसिस संभव ही नहीं है या अभी तक किया ही नहीं है, लेकिन वो कैरियर है उसका, वो उस डिजीज़ का कैरियर या फिर उस डिजीज़ से क्या है ग्रसित है, लेकिन उसका डायग्नोस नहीं किया अभी उन्हें। ठीक है। कैरियर्स बहुत सारे ऐसे कैरियर रखने वाले पेशेंट्स भी होते हैं, जो जैसे टाइफाइड में हुआ था। टाइफाइड जो लेडी थी, जो कैरियर तो है लेकिन उसने क्या है कभी उसके साइन एंड सिम्टम्स आए नहीं। तो ये सारे के सारे जो केसेस है वो क्या है, सब क्लिनिकल केसेस है या इनएपरेंट केसेस है, जो जिनका डायग्नोसिस अभी नहीं किया है या जिनको नहीं पहचाना जा सकता। इन सब को आइसबर्ग के समग्र पोषण के बराबर में क्या किया जाता है, मतलब इसको कंपेयर किया जाता है। ठीक है। बात करते हैं कि जो क्लिनिकली अपेरेंट, मैंने बोला था अपेरेंट जिनका डायग्नोसिस या जो अपन को दिख सकें ऐसे डिजीज़ को रखा गया है। ठीक है। सिम्टोमेटिक होते हैं और सीन बाय फिजिशियन, इनको फिजिशियन के द्वारा देखा जा सकता है या फिर क्लिनिशियन के द्वारा इनका क्लिनिकल टेस्ट किया जा सकता है। जबकि सब क्लिनिकल या इन अपेरेंट केसेस वो होते हैं जो प्री सिम्टोमेटिक होते हैं और जिनको एपिडीमियोलॉजिस्ट ही देख सकता है, और इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टेस्ट किया जाता है। ये ध्यान रखना कि जो क्लिनिकल केस और डायग्नोस्टिक केसेस होते हैं यानी फ्लोटिंग टिप के लिए, इनके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, जबकि जो सब क्लिनिकल और जो सबमर्ज्ड पोर्शन वाले डिजीज होती है उनके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। बात करते हैं आगे। अब इनको अपन एक एक चीज़ पढ़ते हैं कि टिप क्या करता है, और मतलब हर चीज़ पूरा एकदम सही सही। आइसबर्ग जो फ्लोटिंग टिप होती है उसमें कौन कौन सी डिजीज आती है। डिजीज का मतलब है कि अपन उनको बाहर से देख सकते हैं, मतलब आराम से। जैसे पीएम में क्या आता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिनमें दो प्रकार का होता है, एक क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। आपने पढ़ा भी होगा शायद फर्स्ट ईयर में, फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। क्वाशियोरकर और मेरेस्मस में क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी की क्या होती है कमी या उसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिससे अपन शरीर को देख कर पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ठीक है। या फिर इनके मतलब अपन डायग्नोस्टिक केसेस या डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं। हाइपरटेंशन हो गया जिसमें अपन बीपी नाप सकते हैं, ओबेसिटी हो गया, दिखने से पता लग जाता है कि कितना ओबेसिटी है। ठीक है। डायबिटीज़ ब्लड शुगर चेक करके,
इनको कौन इससे कंसर्न, यानी इन सभी डिजीज़ को किससे कंसर्न किया जाता है? क्लिनिशियन से। यानी क्लिनिशियन जो क्लिनिकल रिपोर्ट देख के अपनी इनको आराम से पता लगा सकता है कि इस बंदे के ये डिजीज़ है। तो इन सब को किससे कंपेयर करते हैं? आइसबर्ग से, जो कि दिखने वाला पार्ट होता है आइसबर्ग का। दूसरी बात करते हैं वाटर लाइन। वाटर लाइन बेसिकली तो क्या होता है? डिमार्केशन होता है एपरेंट और इनएपरेंट केसेस के बीच में, डिजीज़ के बीच में। यानी वाटर लाइन मतलब ऐसी डिजीज़ जो अगर थोड़ा बहुत भी अपना मतलब क्या साइन या सिम्टम्स दिखाएं तो वो उन किस में आ सकती है? फ्लोटिंग या आइसबर्ग फ्लोटिंग टिप में आ सकती है। इनमें क्या आ सकता है? प्री हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़ एंड प्री ओबेसिटी। ये तीनों टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो क्या हो सकते हैं? वाटर लाइन में देखा जाते हैं। और इनमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर प्री की जगह अगर ये डिजीज़ सही होती है, मतलब सही क्या अपना पूरा रूप दिखाती है, तो ये किस में आ सकती है? आइसबर्ग में आ जाती है। तो ये तीन चीज़ें रखी जाती है इसमें, प्री हाइपरटेंशन, प्री डायबिटीज़ एंड प्री ओबेसिटी। और हमने जैसे पहले बात की थी समर पोर्शन, जिसमें क्या था? स्क्रीनिंग टेस्ट। मैंने पहले ही बताया था स्क्रीनिंग टेस्ट किया था हिडन पोर्शन ऑफ आइसबर्ग के लिए, अपेरेंटली फॉर हेल्थी इंडिविजुअल। अच्छा, ये एक चीज़ हो रही है कि ये हेल्थी इंडिविजुअल्स के लिए क्यों होती है? ये हेल्थी इंडिविजुअल्स के लिए इसलिए होती है क्योंकि इसमें अभी भी साइन एंड सिम्टम्स अगले के नहीं आए, या तो वो कैरियर है या फिर वो डोरमेंट या डोरमेंट नहीं, मतलब इनेट स्टेज में है उसकी डिजीज़। यानी वो उसको लगता है कि ये अपन क्या है? हेल्थी इंडिविजुअल्स है, लेकिन फिर भी वो एक डिजीज़ से क्या है? ग्रसित है या कैरियर हो सकता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है एक, वो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी डिजीज़ है जो आइसबर्ग फिनोमेना प्रदर्शित करती है और कौन सी नहीं करती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे देखते हैं कि आइसबर्ग फिनोमेना नॉट शोन इन, कौन कौन सी डिजीज़ में आइसबर्ग फिनोमेना प्रदर्शित नहीं होता है। तो टिटनिस, रेबीज और मीजल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसमें आइसबर्ग फिनोमेना प्रदर्शित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये डिजीज़ डायरेक्ट ही क्या है? टिप है, मतलब उसको प्रदर्शित करती है कि इनमें कोई डोरमेंट मतलब इनेट स्टेज या फिर इनएक्टिव स्टेज नहीं होती, ये डायरेक्ट अपना असर दर्शाती है। तो इनकी कोई वो नहीं है कि मतलब अपन इनको डायग्नोज नहीं कर सकते। तो आइसो फिनोमेना इनमें प्रदर्शित नहीं होता है कुल मिला के। दूसरा है कि कौन कौन में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, इनमें पोलियो, रुबेला, मम्स, इन्फ्लुएंजा, जापानीज एनसेफेलाइटिस, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस ए एंड बी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इनका रेशियो अलग अलग होता है। पोलियो का 75 to 80% होता है, रुबेले का 45 to 50% होता है, मम्स का 20 to 30%, इन्फ्लुएंजा का 50 to 70%, जापानीज एनसेफेलाइटिस का 20 to 30% एंड हेपेटाइटिस ए एंड बी और डिप्थीरिया भी इनमें शामिल है। यानी कुल मिला के ये सारी डिजीज़ है कौन सी जो क्या प्रदर्शित करती है? आइसबर्ग फिनोमेना प्रदर्शित करती है। यानी बहुत सारी मतलब इन्हीं की डिजीज़ के जो रूप है जो कि समर पोर्शन में पाए जाते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं, और जो कि जो टिप पे है वो अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये हो गया अपना आइसबर्ग फिनोमेना, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीएसएम का। तो बेसिकली अपन को यही पता लगाना होता है कि इसमें जो कौन कौन से केसेस होते हैं, जो क्लिनिकल केस और डायग्नोस्टिक केस है ना, ये हमेशा किस में रखे जाते हैं? फ्लोटिंग टिप में रखे जाते हैं। जबकि सबमर्ज्ड पोर्शन में लेटेंट केसेस हो गया, इनएपरेंट केसेस, प्री सिम्टोमेटिक केसेस, अनडायग्नोस्टिक केसेस और कैरियर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन से टॉपिक्स को या डिजीज़ को रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन को मतलब ये क्लिनिकल अपेरेंट होते हैं, मतलब इनका डायग्नोसिस और क्लिनिकली इनका अध्ययन संभव होता है। जबकि सब क्लिनिकल जो केसेस होते हैं उनका सबमर्ज्ड पोर्शन में रखा जाता है और इनका डायग्नोसिस नहीं किया जाता है। तो ऊपर वाले जो होते हैं फ्लोटिंग टिप, उनको मतलब अपन डायग्नोस्टिक केस टेस्ट के थ्रू क्या का डायग्नोस कर सकते हैं, जबकि जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसको अपन डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते, उनको उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा बाकी हो ही गया कंसल्ट बाय क्लिनिशियन और फिजिशियन के द्वारा इसको देखा जाता है। ठीक है, डिमार्केशन होता है बिटवीन कौन सा वाटर लाइन जो होता है वो डिमार्केशन होता है एपेरेंट और इनएपेरेंट डिजीज के बीच में। ठीक है, थैंक यू गाइस, ये मेरा नया चैनल है तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं पूरी पीएसएम पढ़ाने की सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें।